तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उधर क्या देख रहे हो? हैं? बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? दादाजी वो जस्सी और क्या हुआ जस्सी को? जी वो क्या हुआ ना दादाजी कि वो जस्सी का ना कान का झुमका गिर गया, वही ढूंढने आए थे। व्हाट? जस्सी ने अपने गोल्ड के इयररिंग्स गुमा दिए? हाय रब्बा, जानते हो गोल्ड का गुमना कितना अपशकुन होता है? अरे तुम इनका चेहरा देखो, चेहरों से ही झूठ टपकता है। अरे ये दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए आए हैं और पकड़े ना जाएं, इसलिए बाली गुम होने का बहाना बना दिया। नहीं दादाजी, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारे मिलने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं होता। अरे तुम्हें मिलना है तो बाहर जाओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, लेकिन इस घर में ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डिनर लग गया, नीचे जाओ। और तुम प्रीत हो, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ जी आंटी जी, मैं बस जा ही रही थी। देखो पुत्र, रात बहुत हो गई है, ऐसा करो तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ आएगा। मुझे सच बोलने से रोका कि तुमने? पहले तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें रोकना पड़े। तुम एयरफोर्स ऑफिसर हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ क्या बात बोलनी चाहिए। लेकिन अब देने वाले ने भी इतना बड़ा शरीर दे दिया और दिमाग चींटी भर का। जस्ट शट अप, ओके? वो क्या शट अप? हमेशा यही बोलते रहते हो, इसके अलावा कुछ बोलना आता है तुम्हें? मुझे ना तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं, मुझसे बात मत करो। हाँ, तुम्हें तो शौक है तमाशा करने का। पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तमाशा किया, फिर पैम्पलेट्स लगाकर, और अब दादाजी और आंटी के सामने झूठ बोल। उन्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मिलने टेरेस पर गया। मेरे क्या इतने भी बुरे दिन आ गए? आए नहीं है ना तो आ जाएंगे। देखो मुझे ना तुमसे कोई बहसबाजी तो करनी नहीं है, साफ सी बात। इस समय मेरा पूरा ध्यान जस्सी पर है, क्योंकि अगर अभी कोई ऊंच नीच हो गई ना तो उसकी आगे आने वाली जिंदगी पर असर पड़ेगा। कल को उसके ससुराल वाले उसके बारे में कुछ भी गलत सोच सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अभी दादाजी और आंटी जी ने हमारे बारे में जो कुछ भी सोचा ना, उससे शायद तुम्हें इतना फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना? अच्छा हो तुमने बता दिया तुम लड़की हो, मैंने तो समझा तुम चिड़ियाघर से आई हो। ओए होए 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 होए, ओए क्यों भाई मेरे लैला मजनू, ओए कल्ले कल्ले छत पे क्या कर रहे थे? अरे मामा जी, अभी कोई पूछने की बात है? आंखों ही आंखों में देख के समझ जाओ, और क्या। और छुपाओ सच, देख लिया नतीजा। पता नहीं किसे क्या क्या पता चल गया। ये बड़ी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स। ओ प्रीतो पुत्र, चल तू भी खाना खा ले बेटा, तेरे को निकलना है ना? वो तुसी उसके निकलने की फिक्र ना करो, वो राजवीर राजी छोड़ देगा। नहीं, वो मुझे कुछ काम है, आई कांट ड्रॉप। मुझे भूख नहीं है आंटी जी, मुझे घर जाना है। कोई नहीं पुत्र, चल खाना मत खा, थोड़ी सी जलेबी खा ले, देख गरम गरम है। जलेबी? कितना आंटी, थोड़ी सी जलेबी पैक करोगे? वो सोनू को बहुत पसंद है। तू भी ना बिल्कुल झल्ली है। अरे मैं पैक भी कर दूंगी, पहले तू तो खा ले पुत्र। नहीं, मैं उसी के साथ बैठ के खाऊंगी। अच्छा तू जा, तू खुद अपने आप पैक कर ले, जितनी चाहे अपनी, जा। शाबाश। आइए मामा जी, बैठ के खाते। आओ जी आओ। ओ एक मिनट पित्तो जी, एक मिनट। आपको थैंक यू बोलना था जी। जी थैंक यू किस लिए जी? वो जी, जिस तरीके से आपने छत पे बात संभाली उसके लिए। अगर मोहम्मद दादी को पता चल जाता कि मैं और जसमीत मिले हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी जी। जी प्रॉब्लम तो हो जानी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली जी। और उस लंबू को भी ना मैंने कुछ नहीं बोलने दिया। लेकिन जी इन सब चीजों में ना एक कंफ्यूजन हो गई है। वो
दादाजी और आंटी जी को लग रहा है कि मैं उस लंबू से मिलने में छत पे गई थी, लेकिन आपको तो पता है ना कि हम दोनों में 36 का आंकड़ा है। आई नो जी। तो जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो दादाजी और आंटी जी जो कुछ भी गलत सलत सोच रहे हैं ना, आप उन्हें समझा देना, क्योंकि जी एक बार ये बात घर से बाहर निकल गई ना तो आप तो जानते ही हो, जितने मुंह उतनी बातें। और अगर मेरे बीजी बाबूजी को पता चल गया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। और जी हम गरीबों के पास ना इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं होता। तो तुसी प्लीज। ओ जी प्रीतो जी, मैं समझ गया, आप बिल्कुल चिंता ना करें और उनकी तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आप मेरे को अपना भाई समझिए और ये भाई वादा करता है कि अपनी बहन पे कभी नहीं आँच आने देगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ जी। मैं छोड़ देता हूँ प्रीतो जी? ओ ना जी, तुसी आराम करो। ओ जी ड्राइवर छोड़ देगा? अरे ना जी, मेरे पास लूना है, मैंने निकल जाना है। गुड नाइट जी। गुड नाइट। बाऊजी बाऊजी, हाँ आपका अपना कैबिन भी है? हाँ पुत्र, अपना कैबिन है और वो भी नेम प्लेट के साथ, बड़े अक्षरों में। अच्छा, तो फिर लोग आपकी इजाजत लेकर आपके कैबिन में आते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, पूछ के आना पड़ता है, पब्लिशर को छोड़ के। पापा जी एक काम करेंगे, हम ना प्रीतो को आपके ऑफिस ले चलेंगे, वो ना वहाँ अच्छे से पर्दे लगा देगी, गोटे छोटे लगा के। ओ नहीं पुत्र, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो हम सब का फोटो लगा दो। मेरी फ्रेंड के पापा है ना, वो भी अपने कैबिन में अपने फैमिली का फोटो लगाते हैं। तो ठीक है पुत्र, तू अपनी बीजी की, अपनी बहनों की तस्वीर लेके आ जा, मैं कैबिन में लगा दूंगा। लो जी, पैर डालो। ओ कमल जी, आप क्यों परेशान होती हो? सुबह तक आराम आ जाएगा। सूजन है, गर्म पानी से ही जाएगी। इतना सफर करने की क्या जरूरत है? 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, कर पाओगे? आसान बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूं ना, इसलिए पैरों में सूजन आ गई है। और वैसे भी दिन भर बैठ के तो काम करता हूँ ऑफिस में, अगर थोड़ी बहुत थकान हो भी जाती है ना तो तुम सबका चेहरा देखकर मेरी थकान दूर हो जाती है। बस अभी प्रीतो भी आ जाएगी तो। यहाँ तो सब खुश हैं, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रख, ज्यादा गुस्सा ना खा। ले आ गया मेरा शेर सिंह पुत्र। हाँ? पापा जी, आपने अपने शेरपुत्र को याद किया और शेरपुत्र हाजिर। सोनू जल्दी से जाके ना प्लेट लेकर आ। क्या लेकर आए हो दी? मैं लेके आई हूँ केसर की जलेबी। ओहो, वाह, जलेबी। ओ देखो। दीजी, मैं ना 15 जलेबियां लेके आई हूँ, सबके लिए 2-2 और मेरी सोनू के लिए 3-3 जलेबी। थैंक यू दी। नहीं दी, मुझे नहीं खानी जलेबी। अरे क्यों नहीं खानी? अच्छा ठीक है बाबा, तू 3 खा लेना, मैं 1 खा लूंगी। नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बस मन नहीं है। आप मेरी जलेबी भी सोनू को ही दे दो। अरे वानी, अरे पीछे क्या हो गया ऐसे? कोई नहीं पुत्र, पिकनिक जाने का भूत सवार है। मैंने सुबह मना कर दिया पैसे देने से तो मुंह फुला के बैठ गई, कॉलेज भी नहीं गई। ओह बीजी टेंशन ना लो, मैंने कर लेनी है उससे बात। तुसी तो जलेबी खाओ, है ना सोनू? केले खाओ। और जब मैंने उसे ये कहा ना कि भाई तुम्हें अंदर से लॉक करना चाहिए था, तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। सच में इतना बदतमीज और बद दिमाग बंदा ना मैंने आज तक नहीं देखा। कहने को एयरफोर्स ऑफिसर और अक्कल एक धेले की नहीं, बदतमीज बद दिमाग कहीं का। उसे ऐसा अड़ियल और खड़ूस बंदा ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे प्रीतो, एक बात समझ में नहीं आई, तुझे नहीं लगता है कि तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही एयरफोर्स ऑफिसर्स आने लगे? नहीं, सोच के देख, उस दिन वो नदी में मिला था एयरफोर्स ऑफिसर, और आज ये वही है। ये दोनों एक ही हैं। लेकिन उस दिन तो तू उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, फिर आज क्या हुआ? बड़ा बहादुर है वो एयरफोर्स ऑफिसर, और हैंडसम भी था।
तो बंदे को समझने में टाइम भी तो लगता है, एक दिन में कौन समझ जाता है? शक्ल जैसी है ना उसकी, उसकी सीरत उतनी बुरी है। मुझे ना ये किसी हिंदी फिल्म की स्टोरी लग रही है, जहाँ पहले हीरो हीरोइन मिलते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एंड में शादी। ओए प्रीतो, तेरा कोई इरादा तो नहीं शादी वादी का? बता दे पहले, तो कोई ऐसा इरादा है तो। मीता दी चुप कर, चुप हो जा तू, कुछ भी बोलती जाती है। उस बदतमीज के साथ तो मैं शादी का सपना भी नहीं देख सकती। ऐसे डरावने सपने देखने से अच्छा है कि मैं सपने देखूं ही ना। शादी मतलब तुझे शादी के नाम से ही प्रॉब्लम है ना? अरे नहीं रे मीता दी, शादी से नहीं है मुझे प्रॉब्लम। मैं जानती हूँ कि शादी एक बहुत प्यारा बंधन होता है, बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जैसे अपने बीजी बाबूजी का। लेकिन उस इंसान से शादी मैं सोच भी नहीं सकती। और उस इंसान से तो क्या, मैं अभी शादी में ना मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरे को नहीं करनी है शादी वादी। और वैसे भी ना मुझे मेरी लाइफ में बड़े सारे काम है जो पूरे करने हैं। हाँ, और उन कामों में से एक काम ये भी है, उस एयरफोर्स ऑफिसर के बारे में हमें बताना। तो फिर बता आगे क्या हुआ? मीता दी चुप कर, चुप हो जा तू। उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जिसका नाम लेने से दिमाग खराब हो, इसका मतलब इशू वो बंदा दिमाग तक घर कर गया, और दिमाग से दिल तक आने में टाइम ही कितना लगता है भैया। ओए, ये क्या प्रेस कर रही है? ये पहन के जाएगी तू शादी वाले घर में? क्या खराबी है जी इस सूट में? मीता दी शादी मेरी नहीं है ना, मैं काम करने जा रही हूँ वहाँ पे। तू भी ना प्रीतो, काम कर करके ना काम वाली बन जाती है। अच्छा अरे कहाँ? इधर आ ना, अरे इधर आ, रब्बा। इधर बैठ, देख जरा जल्दी बनी रहती है। बाबा जी ने इतना सोना चेहरा दिया है, थोड़ा सजा सवरा कर। क्यों इशू, सही कह रही हूँ ना मैं? और नहीं तो क्या। पता है कुछ दिन पहले ना कोई मुझसे कह रहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगे, लोग क्या सोचेंगे। हाय रब्बा, अब लोग क्या सोचेंगे, ऐसे कपड़े पहन के जाएगी। रुक, मैं बताती हूँ क्या पहन के जाएगी, रुक जा जरा। ए देख कितना सोना है ना, ये पहन के जाएगी तू। अरे मीता दी तू चुप कर, ये पहन के जाएगी और इसके साथ रुक जा, ए झुमके और टीका भी लगाएगी। हाँ। अरे अब ये टीके शिक्के की क्या जरूरत है? जरूरत है, अपने लिए ना सही तो हमारे लिए। और अगर हमारे लिए ना सही ना तो उस एयरफोर्स ऑफिसर के लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं, तू रुक रुक रुक। अरे संभल के गिर जाऊंगी मैं, रुक। अरे किसी देख रहा है तुमको, रुक। चलो भाई जल्दी करो, 8:25 की बस निकल जाएगी। पापा जी सामान रख लिया? हाँ हाँ हाँ। भी काम पे जाना है, सब मेहनत कर रहे हैं घर में, एक तू आलसी की तरह बैठी हुई कॉलेज नहीं जाने। सोनू को भेजू, तेरे को भेजू? वो कॉलेज की फीस तेरी पढ़ाई के लिए भरते हैं, तेरी छुट्टियों के लिए भरते हैं। रोज का नया बहाना, सर दर्द, पेट दर्द। क्या हुआ, क्यों से डांट रही हो सवेरे सवेरे? आज फिर कॉलेज नहीं जाना है। अरे फेल होने का मन बना लिया इस साल, पर मैं भी इसे कॉलेज भेज कर रहूंगी। हाँ बैठो। जी मैं देखती हूँ, इधर तो बैठिए। क्या हुआ बच्चा, क्यों इतने परेशान है? पिकनिक ट्रिप के लिए पैसे चाहिए ना, तो पुगली पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब एक काम कर, सीधा कॉलेज जा और लिस्ट में जाके नाम लिखवा दे। मैं ना फोन पे तेरी मैडम से बात कर लूंगी, उन्हें 2-4 दिन में पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, रहने दो। और वैसे भी कल लास्ट डेट है पैसे भरने की, और इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे कल तक? तू इतनी टेंशन मत ले, वो गीता आंटी है ना, उनसे अपना हिसाब ले लूंगी मैं पहले, और फिर तेरे को दे दूंगी पैसे।
खुश हो जा, खुश हो जा। ओए बानी पुत्र, पीतों की बातें सुनकर तो मेरी चिंता खत्म हो जाती है, फिर तू क्यों फिक्र करती है? चल आ, मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ, आजा। नहीं नहीं पापा जी, आप जाओ, मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ। टिफिन तैयार है तोड़ा, चने हैं सीधे लेकर जाना। हाँ? अच्छा अच्छा, चलो भी मैं चलता हूँ। हैं? खुश रहना। चल भी शेर पुत्र है। बाय 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 बाय। तू अपना ध्यान रखो। ओके बाय 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 बाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टिफिन पूरा खत्म। हाँ आओ आओ। ठीक है, मैं अपने बुक्स लेकर आती हूँ। अरे सुन बानी, रोया मत बच्चा, चल जा किताबें लेके आ। ओ यार, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? और तू दूल्हे का सरवाला है भाई, तुझे तो मुझसे पहले तैयार होना चाहिए। कैसे तैयार हो? मेरी शेरवानी कबर्ड में है और कबर्ड लॉक है और उसकी चाबी है ना तेरी वो सो कॉल्ड डिजाइनर के पास है, जो अभी तक आई नहीं है। यार हम यहाँ क्यों आ गए? अच्छा खासा तेरे घर पे थे, शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? अरे यार, वो जस्सी की दादाजी चाहते थे कि सारे फंक्शन उन्हीं के घर पे हों, इसलिए भी हैड टू शिफ्ट। और वैसे भी यार मेरे को कोई शौक थोड़ी ना यहाँ रहने का। जब से आया हूँ ना, एक बार भी जस्सी से फोन पे बात नहीं कर पाया हूँ। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आ जाता है, कभी चाचा कभी चाची, कभी ताया कभी ताई। एक बार भी ढंग से बात नहीं हो पाई है। जोगी, अपनी प्रॉब्लम छोड़ के ना पहले राजवीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर। ओ हाँ, तू एक काम कर, तू प्रीतो को फोन लगा, उससे बोल जल्दी आने के लिए। और तू लेट हो रहा है, बोल उसको। ध्रुव फोन लगा। वाह जी वाह, शेरवानी तेरी, प्रॉब्लम तेरी, मैं क्यों फोन लगाऊं उसे? और वैसे भी उसका नंबर मेरे फोन में नहीं, तेरे फोन में। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया। फोन बुक में नहीं किया होगा तो डायल लिस्ट में तो होगा ना। जल्दी से ढूंढ और लगा। शेरवानी चाहिए कि नहीं चाहिए? लगा जल्दी। हाय रब्बा बीजी, बहुत लेट हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बीजी। रुक, नाश्ता करके जाना, मैं लस्सी लेकर आ रही हूँ। तेरे नाश्ते के चक्कर में ना उधर लंच हो जाना है बीजी। मैं फोन किसका? हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं बोल रही हूँ। राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं भी प्रीतो बोल रही हूँ। बोलो क्या काम है, जल्दी जल्दी बोलो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें फोन करने का, सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तुम्हें वैसे भी कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? सारा दिन तो तुम घर में ऐसे नंग धड़ंग तौलिया लपेटे घूमते रहते हो। जी शट अप, मुझे मेरी शेरवानी चाहिए। तो क्या पहनाने आऊं? सिल दी ना, वही बहुत है। चुपचाप पहन लो, वही अलमारी में पड़ी है। लिसन, शेरवानी ना कबर्ड में है और कबर्ड लॉक है, उसकी चाबी तुम्हारे पास है। हाय रब्बा, चाबी तो मेरे ही पास है। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अरे प्रीतो पुत्र, पता है तेरे को देर हो रही है, लेकिन खाली पेट घर से नहीं जाना है। अरे आराम से पुत्र, पेट भर गया, पेट भर गया। आराम से जाना। बानी, प्रीतो दी आप यहाँ? कौन था ये लड़का?